महीना मकर राशि वालों के लिए कई मायनों में खास साबित हो सकता है। इस बार की ग्रह चालें आपके जीवन में नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आ रही हैं। जहां एक ओर कुछ अच्छी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, वहीं कुछ जरूरी हिदायतें और सतर्कताएं भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। पंचम भाव से निकलकर अब वे आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा होता है। यह वह स्थान है जहां आपकी मेहनत, संघर्ष और कार्यक्षमता की असली परीक्षा होती है। जीवन में आने वाली बाधाएं, चाहे वे खुले रूप में हों या पर्दे के पीछे से प्रहार करने वाली छिपी हुई नकारात्मक ताकतें, अब सामने आ सकती हैं। ऐसे समय में आपको संयम, आत्मविश्वास और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए, जैसे किसी ऑफिस में आपके काम की तारीफ होती है, लेकिन कोई गुप्त रूप से आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही इस गोचर के समय आपको हर मोर्चे पर सतर्क रहना है। इस गोचरीय परिवर्तन को समझना और इसके अनुरूप अपनी रणनीति बनाना बेहद जरूरी है, ताकि आप आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदल सकें और जीवन के नए अध्याय में मजबूत कदम रख सकें। मकर राशि के जातकों के लिए मई का महीना खासी पेचीदगियों और गहराइयों से भरा रहने वाला है। जहां एक ओर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आने वाले 12 महीनों तक आपके जीवन में स्वास्थ्य, कर्ज से लड़ने की ताकत और कर्म क्षेत्र से जुड़ी कई नई परिस्थितियां लेकर आएगा, वहीं दूसरी ओर राहु और केतु का 18 मई को होने वाला गोचर भी विशेष महत्व रखता है। राहु का मीन से कुंभ राशि में उल्टी चाल से प्रवेश आपके दूसरे भाव यानी वाणी, धन और पारिवारिक संबंधों पर असर डालेगा, जबकि केतु का अष्टम भाव में होना, जो गहराई, रहस्य और मानसिक चुनौतियों से जुड़ा होता है, आंतरिक रूप से आपको परखने का समय होगा। यह महीना सीधे तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। 14 मई से पहले की स्थितियां एक दिशा दिखाती हैं और उसके बाद का समय एक बिल्कुल नया मोड़ लेकर आता है। जैसे कोई फिल्म इंटरवल के बाद अप्रत्याशित रूप से नया मोड़ लेती है, वैसे ही इस महीने के दूसरे चरण में बहुत कुछ बदल सकता है। इस वीडियो में हम इन दोनों अवधियों की विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि आप किस तरह छोटे छोटे उपायों से इस खगोलीय बदलाव का सकारात्मक लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ज्योतिषीय सफर की। और हां, हमेशा की तरह आपसे मेरा यही निवेदन है, ध्यान से सुनें, समझें और अपने जीवन में सही ढंग से अपनाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो घंटी का आइकन है उसे दबा दें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपके जीवन में एक बड़ी राहत की खबर है। शनि की 7.5 अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और अब शनि महाराज तीसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। पहले जो आर्थिक उलझने, धन की तंगी या लेन देन में अड़चनें लगातार परेशान कर रही थीं, वे अब धीरे धीरे पीछे छूटने लगी हैं। तीसरा भाव पुरुषार्थ, प्रयास और हिम्मत से जुड़ा होता है और यही वो समय है जब आपकी मेहनत असली रंग दिखाने लगेगी। हालांकि शनि को आमतौर पर कष्टदायक ग्रह माना जाता है, जो जीवन में रुकावटें, चुनौतियां और कई बार मानसिक तनाव लेकर आते हैं, पर वो न्याय के देवता भी हैं। जो भी देते हैं, मेहनत और योग्यता के आधार पर ही देते हैं। अब जब शनि तीसरे भाव में है, तो यह समय आपको आपकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने का इशारा देता है। यह वही मौका है जब पिछली परेशानियों की धूल को झाड़कर आप आत्मबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आपके प्रयासों को टालने वाली शक्तियां पीछे हट चुकी हैं। अगर हाल ही में पैसों को लेकर अड़चनें सामने आ रही हैं, तो 2 पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। पहला, करियर की दिशा और उसमें समय की चाल को समझना, और दूसरा, यदि कोई पारिवारिक या प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद चल रहा है, तो जान लीजिए कि अब उन सभी मामलों में सुलह और समाधान की उम्मीद बनती दिख रही है। धन संबंधी जो भी उलझनें, रुकावटें या चिंता थीं, वे अब खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय शनि महाराज आपकी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करवाने के मूड में है, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम भी उतना ही सशक्त होगा। भाग्य
आपके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है और यात्राओं से भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल टूर हो या किसी नए अवसर की तलाश में की गई यात्रा। तीसरा भाव, जिसमें ये सारी गतिविधियां केंद्रित हैं, केवल परिश्रम का नहीं बल्कि आपकी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और उन सपनों का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे। इसे कर्म त्रिकोण का हिस्सा माना जाता है और जब यही भाव सक्रिय होता है तो समझिए कि आपकी लगन, आपकी योजनाएं और आपके प्रयास अब रंग लाने वाले हैं। इस समय शनि महाराज आपकी तीसरी भाव में बैठकर न केवल आपकी इच्छाओं को मजबूती से समर्थन दे रहे हैं, बल्कि उन इच्छाओं को साकार करने के लिए जरूरी अवसर और संसाधन भी आपके रास्ते में ला रहे हैं। यह समय मकर राशि वालों के लिए कई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, खासकर जब बात आती है किसी योजना को जमीन पर उतारने की या किसी सपने को हकीकत में बदलने की। इस महीने की सबसे खास बात अगर मकर राशि के नजरिए से देखें तो वह है सूर्य देव की स्थिति, जो इस वक्त मेष राशि में उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसे सुख और स्थायित्व का घर कहा जाता है। उच्च का सूर्य जब चतुर्थ भाव में होता है तो इसका असर सीधा सीधा आपके घर परिवार के माहौल, संपत्ति और आत्मिक संतोष पर पड़ता है। खास तौर पर 13 से 14 मई के बीच घर के किसी सदस्य से जुड़ी कोई शुभ खबर मिल सकती है, जैसे किसी की जॉब लगना, प्रमोशन आना या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। ये संकेत हैं कि पारिवारिक जीवन में खुशियों की नई किरण दस्तक देने को तैयार है और आपके भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ विशेष सौगातें लेकर आ रहा है। यदि आप अपनी नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद लगाए हुए हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपने पेशेवर जीवन में कोई उन्नति चाहते हैं, चाहे वो सरकार से सहायता हो या बॉस के साथ रिश्ते सुधरने की बात हो, तो इस महीने आपको कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। घर परिवार का माहौल भी इस समय खुशनुमा रहेगा, जिससे आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। शुक्र महाराज इस समय आपके तीसरे भाव में शनि के साथ उच्च के होकर विराजमान हैं और 18 मई तक राहु के साथ उनका संयोग रहेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी महिला मित्र से अचानक मुलाकात हो या महिलाएं आपके जीवन में खुशियां और वित्तीय लाभ लेकर आएं। इस माह मकर राशि के जातकों को महिलाएं किसी न किसी रूप में मदद और भाग्य का साथ देंगी, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। यह समय आपके लिए नई शुरुआत और सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ने का है। इस महीने मकर राशि के जातकों के लिए खुशखबरों का सिलसिला जारी रहेगा और यह खुशियां खास तौर पर परिवार और महिलाओं के माध्यम से आएंगी। चाहे वो आपकी बुआ, मासी या बेटी हो, इनसे आपको कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है। 18 मई के बाद की स्थिति में आपको वित्तीय और पारिवारिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय आपके लिए सकारात्मक रहेगा। मानसिक तनावों से राहत मिल चुकी है, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। वहीं सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और आत्मिक शक्ति को पुनर्जीवित करने का समय है। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आध्यात्मिक या मानसिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, और यह आपकी चेतना के स्तर को भी नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसके अलावा इस माह आपकी प्रबंधन क्षमता भी बेहतर होने वाली है, जिससे आप अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से संभाल पाएंगे। यह समय खुद को साबित करने और नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ाने का है। इस महीने मकर राशि के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण अवसरों की झलक देखने को मिल रही है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं या अपनी जिंदगी के किसी खास पहलू को नई दिशा देने का सोच रहे हैं, तो यह समय बहुत उपयुक्त है। चाहे वो प्यार का इजहार हो, लॉटरी या शेयर मार्केट में निवेश की योजना हो, या फिर किसी बड़े बदलाव के लिए प्रबंधन की आवश्यकता हो, आप अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह माह खास रहेगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित संस्थान में आपकी चयन प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, जो आपके लिए बड़ा सम्मान साबित होगा।
खासकर अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतिस्पर्धी परीक्षा दे रहे हैं तो सफलता के संकेत मजबूत हैं। इस दौरान आपके प्रयासों का फल मिलने की पूरी संभावना है और यह समय आपके लिए सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनियों या किसी प्रतिष्ठित संस्था में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो इस समय सूर्य महाराज की स्थिति आपके लिए बेहद सकारात्मक साबित हो सकती है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, सूर्य के प्रभाव से आपके स्वभाव में उग्रता आ सकती है, जिससे आपकी कार्यशैली और रिश्तों पर असर पड़ सकता है। सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है, जो न केवल गर्मी और ऊर्जा का स्रोत होते हैं, बल्कि कभी-कभी इनकी तेज रोशनी से झगड़े और टकराव भी हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से छात्रों को इस दौरान अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और किसी भी अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। वहीं करियर की दृष्टि से 14 मई के बाद बृहस्पति महाराज का गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा, जिससे आपकी मेहनत और समर्पण में वृद्धि देखने को मिलेगी। यह समय आपके करियर में सुधार और नई दिशा पाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। मिथुन राशि के लिए इस समय बृहस्पति का प्रभाव बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति के आगमन से जीवन में एक नई खुशी और संतुलन का एहसास होगा। बृहस्पति को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और यही ऊर्जा आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन स्थापित करने का मौका देगी। बृहस्पति का आशीर्वाद आपको इस महीने बताता है कि केवल पैसे कमाने पर ध्यान देने से संतुलन नहीं बन सकता। आपको अपनी सेहत, परिवार और करियर में भी समर्पण से काम करना होगा। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, करियर में उन्नति देखने को मिलेगी और परिवार के साथ समय बिताने का सही मौका मिलेगा। यह संतुलन आपके जीवन में स्थिरता और खुशी लाएगा और यह पूरी 1 साल की अवधि तक आपको इस दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इस समय आपकी राशि और लग्न पर शुभ प्रभाव पड़ा है, खासकर बृहस्पति की दृष्टि के कारण, जो आपके 12वें और दूसरे स्थान पर स्थित हैं। इसके चलते इस महीने के बाद, खासकर 14 मई के बाद, मकर राशि के जातकों के लिए वित्तीय स्थिति और करियर में बढ़ोतरी की संभावना बहुत मजबूत है। आर्थिक मामलों में उन्नति की संभावना है और करियर में भी नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि दांपत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य की स्थिति कुछ उग्रता को जन्म दे सकती है। इसके कारण साथी के साथ कुछ अनबन या तकरार हो सकती है, खासकर यदि वो जल्दबाजी, क्रोध या हिंसा की स्थिति में दिखें। हालांकि अगर आप इसे सही दिशा में मार्गदर्शन करें तो यह समय आपके लिए व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद रहेगा। बस भावनात्मक विवादों से बचना जरूरी होगा। इस महीने आपको कुछ समझने में गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए आपको हर कदम सावधानी से बढ़ाना होगा। अब अगर हम आपके भाग्य के बारे में बात करें तो भाग्येश बुध महाराज हैं, जो इस समय आपके 3रे स्थान पर नीच स्थिति में हैं, लेकिन वे अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासकर यदि आप स्टूडेंट्स हैं या शिक्षा संस्थानों से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। बुध का प्रभाव छोटे बच्चों, लाइब्रेरी और मनोरंजन स्थलों पर भी है, जैसे पार्क, क्लब या स्पा, जहां आप अपनी रुचियों का पालन करते हैं। ऐसे स्थानों पर जाने से आपको शुभ लाभ मिल सकता है। इसके अलावा गणपति की पूजा करना, उन्हें मोदक अर्पित करना और बुधवार को हरे कपड़े पहनकर हरी मूंग की दाल का दान करना भी बुध महाराज को प्रसन्न करने के अचूक उपाय हैं। इस समय आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध, जो शुभ ग्रह माने जाते हैं, आपके पक्ष में हैं और उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको एलम और फिटकरी जैसे तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी शुभता में वृद्धि होगी और घर में खुशी का माहौल बनेगा। यह समय संतान प्राप्ति या नौकरी से संबंधित शुभ समाचार लाने वाला हो सकता है, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। खासकर विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह इस समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी दिशा निर्देश आपके लिए वरदान साबित होंगे। ग्रहों की चाल इस समय आपके पक्ष में है
और धन लाभ के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं, जो आपके जीवन में नई संभावनाएं और सफलता ला सकते हैं। इस महीने जो भी कदम आप उठाएं, उन्हें सोच समझ कर लें, क्योंकि इससे आपको लाभ होगा। जल्दबाजी से कोई भी निर्णय न लें, खासकर यदि कोर्ट से जुड़े मामले हैं, तो वहां से कुछ अच्छे और खुशखबरी देने वाले नतीजे आ सकते हैं जो आपके पक्ष में होंगे। हालांकि एक महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि किसी अजनबी पर भरोसा करना या उनकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा अपने क्रोध और उत्तेजना पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी मेहनत से बनाए गए कामों को भी बिगाड़ सकते हैं। जल्दबाजी और अति उत्साह से बचें, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। आप स्वभाव से दयालु होते हैं और दूसरों की मदद करना आपकी आदत होती है, लेकिन इस समय आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आपका स्वभाव, जो अक्सर दूसरों की मदद करने का होता है, कभी कभी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कभी कभी आप दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन बदले में धोखा भी मिल सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। खासकर जब पैसों का लेन देन हो या किसी के साथ साझेदारी में कोई काम कर रहे हों, तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी भी गुप्त जानकारी को किसी के सामने शेयर करने से बचें, चाहे वह आपके करियर, उन्नति या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो। किसी भी बात को सिर्फ अपने तक सीमित रखें, ताकि कोई उसका गलत फायदा न उठा सके। इस समय लाभ की स्थितियां तो बन रही हैं, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए खर्चों पर कड़ी नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। युवाओं से खास अपील है कि अपना समय व्यर्थ की मस्ती और चंचल गतिविधियों में न गंवाएं। जो काम आप करते हैं उसमें पूरी गंभीरता रखें, ताकि भविष्य में आपको पछताना न पड़े। अपनी प्रगति और करियर पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर पल का महत्व है। अब बात करें प्रेम और पारिवारिक जीवन की, तो इस समय वैवाहिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, उनका सेवा भाव आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा। हालांकि कभी कभी छोटी छोटी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन यह सब सामान्य रहेगा और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके प्रेम संबंधों में इस समय सकारात्मक बदलाव आएगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपका प्रेम भी नए आयामों तक पहुंच सकता है। यह समय आपके लिए प्रेम और रिश्तों के लिहाज से बेहद अच्छा रहेगा। अब अगर आप अपने करियर या व्यवसाय की बात करें, तो अगर आप कोई नया कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो इसे गंभीरता से विचार करें, क्योंकि निकट भविष्य में इस निर्णय से आपको बहुत लाभ हो सकता है। जो भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, अब सही समय है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है और जो भी आप करेंगे वह आपको आर्थिक दृष्टि से फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा व्यवसाय में भी नए अवसर आने वाले हैं, जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। साथ ही इस दौरान कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। इस समय यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी, और यदि आप नौकरी से संबंधित कोई विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, और यदि आपने सरकारी नौकरी की परीक्षा दी है, तो उसके परिणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, और व्यापार या रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी है। अगर किसी के पास आपका पैसा अटका हुआ है, तो अब उसे वापस मिलने के अच्छे योग हैं। बस आपको प्रयास करते रहना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी खरीदारी या निवेश के लिए यह एक बेहतरीन समय है, और नए वाहन या मकान की खरीदारी भी हो सकती है। आपको इस समय मिलने वाले अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह आपके लिए भाग्य को मजबूत करने का समय है। अगर हम आपके करियर की बात करें, तो व्यापार या वाणिज्य से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी शुभ संकेत है। इस समय आपकी स्थिति बेहद शुभ है। शुक्र महाराज उच्च के स्थान पर हैं, और राहु के साथ 18 मई तक आपको विदेशी संपर्कों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। किसी विदेशी व्यक्ति या विभिन्न धर्म और जाति के साथ संवाद स्थापित करने से आपके व्यापार और वाणिज्य में नए अवसर और उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। यह गोचर आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। मकर राशि के जातकों के लिए 14 मई तक की स्थिति बेहद लाभकारी है, और फिर
14 मई से 31 मई तक का समय भी आपके लिए विशेष रहेगा। इस अवधि में वह इच्छाएं जिन्हें आप लंबे समय से अपने जीवन में पाना चाहते थे, पूरी हो सकती हैं। अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।